वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसादभूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारि। वरनो रघुवर विमल यश योदायक फलचार। बुद्धिहीन तनो जान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश ते लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र और गदा विराज कांधे मूंछ जनेऊ। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप मांगद। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को। प्रभु चरित्र सुनिबे को राम लखन सीता। सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखा विकट रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र काज संग। लाए संजीवन लखन जिया श्री रघुवीर रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई।
तुम मम प्रिय भरत सम सहस बदन तुमरो जस गान अस कहि श्रीपति कंठ संतादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सा सहित अहि यम कुबेर दिगपाल जहां कवि कोविद कही सके कहां तुम उपकार सुग्रीव कीन राम मिलाए राजपद तुमरो मंत्र भविष्य लंकेश्वर भय सब जग युग सहस्र योजन परवान लियो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मिल सुख मान जल्दी लांग के अचरज दुर्गम काज जगत के जी सुगम अनोग्र तुमरे थी राम द्वारे तुम रखवा होत न आज्ञा बिनु पैस सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को आपन तेज सवारो तीनों लोक हाँकते भूत पिशाच कट नैया महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीड़ा जप निरंतर हनुमत संकट से हनुमान छुड़ाए मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन फल चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जयुजिया साधु संत तुम रखवा असुर निकंद राम अष्ट सिद्धि नव निधि के दान असवर दीन जानकी राम रसायन तुम्हारे सदा रहो रघुपति दासा तुमरो भजन राम को पाओ जन्म जन्म के दुख विसरा अंत काल रघुबर पर जा यहाँ जन्म हरि भक्त और देवता चितना धरी हनुमत से सरल सुख कर संकट कटे मिटे सब पीर जो सुमिर हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान कृपा करो गुरुदेव जो सत बार पाठ कर जोई छूट ही बन सुख जो जय पड़े हनुमान ऐसी दिशा की तुलसीदास सदा हरि से कीजे ना हृदय महाने पवन तने संकट भर मंगल मूर्ति रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसो सर्वभूम सियावर रामचंद्र की जय। राधावर कृष्णचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। हनुमान जी की कृपा से आओ भगवान राम जी के चरणों में, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें। श्री रामचंद्र कृपालो भजो हरन भव दारुणम नव कंचलो कंच मुख कर कंच पद कंचाल कंध अग्नि अमित शबिना नील नील सुंदरम पट पीत पानो तरत रुचिषु नोमि जगन सुता भजु दीन बंदनेश न दैत्यवान गणम रघुनन आनंद कंद कौश चंद्र दशरथनन शील मुकट कुंड तिलक चार उधार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चांप संग्राम जीत अनिदोष इति बदित तुलसी दास संग शेष मनरंजन मम हृदय कंच वास को कामा खलगन। बोलो रामचंद्र भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। बोलो राम भक्त हनुमान जी महाराज की। तो आप सबका पुरुषोत्तम मास की छठे दिन की कथा में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। तो कल भगवान प्रकट हुए थे, तो आज वहीं से कथा आगे बढ़ रही है। वेद पुकार कर कहते हैं, बेखी श्री भगवान हम पर दया करें। ये संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरणों में मुनि सिद्ध और देवता भय से व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता व पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक संदेह हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनि सिद्ध एवं देवताओं, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा। पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित अवतार लूंगा। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह स्वीकार किया कि मानवों का शरीर धारण करके तुम लोग पृथ्वी पर जाओ, जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो।
ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर एवं गुणों के भंडार थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। उनकी कुशल्या आदि प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत एवं पति के अनुकूल थी। श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। देखो यहाँ रानियों का वर्णन आ रहा है कि दशरथ जी की रानियों का श्री हरि के चरणों में दृढ़ प्रेम था। हरि के चरणों में सबका प्रेम होना चाहिए। हरि शब्द का अर्थ है, एक भगवान ने अवतार लिया था हरि। गजेंद्र बेचारे कष्ट में थे, उनको ग्रह से छुड़ाने के लिए। इसलिए बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव बोल। बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल, केशव। नाम राम का है सुखकारी, नाम राम पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटे ना लगना कुछ तेरा मोह, ना लग केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव। शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी शबरी अहल्या सदन कसाई, शबरी अहल सदन। नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम जपन। नाम की महिमा राम की महिमा है बेतो, नाम की महिमा है केशव माधव गोविंद हो, केशव। जो चाहे भव सागर तरना, जो चाहे मिट जाए जीना और मरना, मिट जाए पाप की गठरी सर से खोल, पाप की गठरी सर से। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद। दुनिया है ये गोरख धंधा, दुनिया है एक गो। भेद समझा है
कोई बंदा भेद समझा। ब्रह्म स्वरूप तराजू तो, ब्रह्म स्वरूप तराजू। केशव माधव गोविंद गो, केशव माधव। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव। गोविंद माधव कृष्ण मुरारी, नटवर नागर गिरिधारी, नटवर नागी। अरे नाम की महिमा है बेतो, नाम की हरि की महिमा है बेतो, हरि की। नाम का अमृत पी नित घो, नाम का अमृत पी नित। केशव माधव गोविंद गो, केशव। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव। बोलो केशव माधव भगवान की। माता कुशल्या, माता ककेयी, माता सुमित्रा, तीनों का श्री हरि के चरणों में दृढ़ प्रेम था। तभी तो भगवान घर में आते हैं। बस प्रेम, भगवान से प्रेम करना है। कहाँ है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लई सो जानन हारा, जान लई सो जान। भगवान को केवल प्रेम। देखो और किस चीज़ से प्रेम होगा? हमारा प्रेम पैसे से है, हैं? कोई मंदिर में हमको पैसे दे देता तो हम जेब में डाल देते हैं। प्रेम है पैसे से। पता नहीं है हमको, सब पता है होते हुए हमें पता नहीं है। भगवान को पैसे से क्या प्रेम करना? लक्ष्मी उनकी दासी हैं। हमारा प्रेम इधर उधर बटा हुआ है। भगवान को किसी चीज से प्रेम नहीं। हाँ, अगर उनसे कोई प्रेम करता है तो भगवान उसको उत्तर देते हैं, वो भी उसके साथ प्रेम करते हैं। ऐसा कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक। प्रेम से प्रगट
होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई। सर्वत्र भगवान है और प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम से। याद रखो इस बात। एक उदाहरण दिया है समझने के लिए। अग्नि सर्वव्यापक है। जहां हम साधन करेंगे, थोड़ी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे, तीली लाएंगे, वहीं अग्नि प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार भगवान भी सर्वत्र हैं, कण कण में भगवान। प्रकट कब होते हैं? जब उनसे हम प्रेम करते हैं। राम है केवल प्रेम, और कुछ नहीं। और किसी चीज से भगवान का प्रेम नहीं है, सभी कुछ उन्हीं का है। हम औरत से प्रेम करते हैं, औरत मर्द से करती है। असल में मर्द केवल कृष्ण है, राम कृष्ण एक ही हैं, बाकी हम सब औरतें हैं। कृष्ण ही भोक्ता हैं, हम उनके द्वारा भोग्य हैं। गीता में भगवान ने कहा, भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। तो उनको किस चीज की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ होने का है। पर अगर हम ऐसे सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी, सब कारणों के कारण भगवान को अगर प्रेम करेंगे तो प्रेम उनको आकर्षित करता है अपनी ओर। राधा रानी क्या करती हैं? भगवान से सच्चा प्रेम उनका है। और भगवान का एक नाम है कृष्ण का, मदन मोहन। काम की ओर सब आकर्षित हैं, काम भी भगवान की ओर आकर्षित है। मदन को मोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण। लेकिन राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन को भी वो मोहित करती हैं। क्या विशेषता? प्रेम। बस जो राधा और कृष्ण का प्रेम है वो इस संसार में है ही नहीं। इस संसार में प्रेम का विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे दूध से दही बना दो, दही कुछ नहीं बल्कि दूध है, लेकिन दही से दूध का काम नहीं लिया जा सकता। संसार में प्रेम का विकृत रूप है। ये प्रेम बट गया स्त्री पुत्र में, धन दौलत में, मकान कार बंगले में। अरे भाई, अगर ये प्रेम हमने इधर उधर बट दिया, बांट दिया ना, तो आखिर में फिर हरि सिमरन नहीं होगा, भगवान का सिमरन आखिर में नहीं होगा। आखिर में भगवान का सिमरन चाहिए। हरे कृष्णा। तो तीनों रानियों का कुशल्या, ककेई, सुमित्रा, हरि से प्रेम था। एक भक्त बेचारा चिंता कर रहा है कि प्रभु मेरा शरीर तो आप गुणों से भरा है, अब गुण भरया शरीर राम कैसे तारोगे, अब गुण भरया कैसे तारोगे मेरे राम, कैसे तारोगे, कैसे कैसे तारोगे मेरे राम, कैसे तारोगे, कैसे अब गुण भरया शरीर राम कैसे तारोगे।
राम नाम मैं रट न सका, राम नाम मैं रट न सका, सत्संग में कर सत्संग में कर ना सका, सत्संग भी मैं कर न सका। ऐसी है तकदीर, ऐसी प्रभु जी कैसे तारोगे प्रभु जी। अब गुण भरे आशरी राम कैसे तारोगे अब गुण। अब गुण भरे आ शरीर राम कैसे तारोगे। दान पुण्य मैं कर ना पाया, दान पुण्य ना कोई तीर्थ नहा के आया, पापों की तस्वीर पापों की प्रभु जी कैसे तारोगे प्रभु जी। अब गुण भरे आशरी राम कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि ना जन्म जन्म का मैं अपराधी, ना पूजा ना पाठ समाधि जन्म जन्म का मैं अपराधी। बेगुण और बेपीर, बेगुण और बे प्रभु जी कैसे तारोगे प्रभु जी कैसे। अवगुण भरे आशरी राम कैसे तारोगे अवगुण भरे। गुरु शरण जो भी ना आए, गुरु शरण में जो भी ना आए, सो ही अमित जीवन फल पावे, सो ही अमित जीव। गुरु शरण में जो भी आवे, गुरु शरण में सो ही अमित जीवन फल पावे। कह गए संत कबीर, कह गए प्रभु जी कैसे तारो प्रभु जी। अब गुण भरा शरीर राम कैसे तारो अब गुण। संजय कहाँ है? तो अयोध्या की तीनों रानियों का वाणी से बड़ा प्रेम था। उनकी कृपा से हमें भी भगवान के चरण में प्रेम लाना है। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा ने अपना दुख गुरु को सुनाया। वशिष्ठ जी ने ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति भाव सहित आहुतियाँ देने से अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम इस हविष्यान्न को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। राजा ने कौशल्या को आधा भाग, आधे को 2 भाग किए। एक राजा ने कैकेयी को दिया और तथा शेष के 2 भाग कर सुमित्रा को दिए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, सब प्रसन्न हो गए।
नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधु शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, हरि जी शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी ना धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। देवता हर्षित थे। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना तो देवताओं सहित प्रभु की विनती करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब समस्त लोगों को शांति देने वाले प्रभु प्रकट हुए। ये कहीं लिखा होगा भय प्रकट कृपाला? इधर तो एक ही लाइन लिखी है, उधर नहीं है कहीं। तो बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। राजा दशरथ पुत्र जन्म सुन मानो ब्रह्मानंद में समा गए। शरीर पुलकित हो गया। फिर राजा ने नंदी मुख करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए। ब्राह्मणों को गौ वस्त्र और मणियों का दान किया। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। सब लोग आनंद मग्न हैं। ककेई और सुमित्रा इन दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए नहीं जान पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने वशिष्ठ मुनि को बुलाया। उन्होंने कहा, हे राजन, इनके अनेक नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा, ये जो आनंद के सागर व सुख की राशि हैं, इनका नाम राम होगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। जो सुख का भवन व संपूर्ण तीनों लोगों को शांति देने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। जो शुभ लक्षणों के धाम राम के प्यारे एवं सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने हृदय विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय बाल लीला रस में सुख माना है। भगवान की बाल लीलाएं शुरू हो गई। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चल राम, बाजत पैंजनिया, बाजत पैंजन, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत।
अभी भगवान हैं, छोटी छोटी बैया पड़त धरा पे, उठत चलत गिर जावे राम जी, दूध कटोरा उठाई के पटके कागा को पिलाने जावे। राम जी पकड़ पिता की बैया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनी चांदी के हाथी, सोने के घोड़े, भरे हैं खिलौनों से घर के कोने। चांद खिलौना मांगे रघुवर, भाए नहीं कोई और खिलौने। चांद खिलौना, दुनिया भर के खिलौने हैं, सोने चांदी के खिलौने हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मुझे चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा के साथ खेलना है। भगवान की लीला। तो कोई और खिलौना अच्छा नहीं लग रहा। थाली में पानी भर चंदा, उतारे छप छप, खेलत है राम सलोने, छप छप छप। नजर उतारे तीनों रनिया रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया। जब भगवान ने चांद रूपी खिलौने को मांगा, चांद चाहिए, कैसे चांद लाएं? उन्हें एक थाली भर करके पानी रख दिया चंद्रमा का, चंद्रमा दिखने लगे। तो भगवान पानी में फिर छप छप करने लगे, नाचने लगे पानी में। रामचंद्र जी बाल रूप हैं। खेले कूदे बाल सखा संग, दशरथ पुकारे आवे नाग, धूल सने तन लिपटे पिता से, दशरथ मगन घटावे नागी नागी। मन मुस्काए तीनों रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया ठुमक। देखो राम जी की बड़ी विविध लीलाएं हैं। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम है। राम ने भी अपने भक्तों को बड़ा सुख दिया। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। तेरे मन में राम, तन में रोम रोम में राम, राम सिमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। माया में तू उलझा, माया में तू उलझा उलझा, धर धर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बूता दौड़ धूप में, ढल जाए ना शाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम राम।
तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा, छोड़ जगत के काम। तन के भीतर 5 लुटेरे, डाल रखे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रतन, भूला पूजा का काम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा सोच अब तू, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम। बोलो राम सिमर ले ध्यान लगा, छोड़ जगत के। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले ध्यान, राम राम भज प्राणी, जप ले राम नाम की माला। राम राम भज प्राणी, जप ले राम नाम की माला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला। रोम रोम तेरे राम रमा है, राम ही है रखवाला। जप ले राम नाम की माला, जप ले राम नाम। राम बिंदु है, राम सिंधु है, राम क्षितिज पर छाया। सूरज चंद्र में, नील गगन में, सब में राम समाया। जप ले राम नाम की माला, जप ले राम। राम की तारे राम उभारे, राम की तार, राम की पार लगाए। राम की पार धीर बंधाए, पीर मटाए, भवबंधन से छुड़ाए। धीर बंधाए, पीर मटाए, भवबंधन से छुड़ा। जप ले राम नाम की माला, जप ले राम। नेम से जी ले, प्रेम से पी ले, राम नाम का प्याला। नेम से जी ले, प्रेम से पी, राम नाम का प्याला। बिखर जाएगा तेरे मन में, प्रभु का दिव्य उजाला। बिखर जाएगा तेरे मन में, प्रभु का दिव्य उजाला। जप ले राम नाम की माला, जप ले राम नाम, जप ले राम नाम की, जप ले। बोलो रामचंद्र भगवान की। एक बार नवनील सरोरु शिशु श्री राम एक मदारी के बंदर नचाते हुए देखकर बंदर के लिए मचल गए। बहुत से बंदर मंगाए किए, किंतु किसी से लाल की ललक मिटी नहीं। तब श्री वशिष्ठ जी बुलाए गए। उन्होंने ध्यान धरकर देखा प्रभु किस बंदर की इच्छा करते हैं। ध्यान में शिव अवतार श्री हनुमान जी आए। मंत्री वीर सुमंत को बुलाकर कहा कि ये अंजना नंदन को
पाकर संतुष्ट होंगे। सुमंत जी जाकर अंजना से हनुमान को मांग लाए। इनको देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। बोलो अंजना नंदन हनुमान जी की जय। हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम लाला को जैसे सुख मिले, उनका जैसा मनोरंजन हो, वही करते। प्रिय बंधुओं, भगवान ने देखा मदारी को बंदर को नचाते हुए। भगवान के मुझे बंदर चाहिए। दुनिया भर के बंदर लाए गए, भगवान को अच्छा नहीं लगा। गुरु जी से पूछा, गुरु जी देखो संत जो हैं वो त्रिकालज्ञ होते हैं, गुरु विशिष्ट, क्या करें? जब बोले ये अंजना नंदन को चाहते हैं। राम जी और हनुमान जी का बड़ा प्रेम है। हनुमान जी का बहुत प्रेम है राम से, और राम जी का भी कम प्रेम से नहीं है हनुमान जी। तो ये प्रेम जो है यही भगवान का स्वरूप है। इसी प्रेम को प्राप्त करना है। आगे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की कथा आती है। ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए विश्वामित्र जी ने 1000 वर्ष तक कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें राजऋषि समझते हैं। ये पुनः तप में जट गए, परंतु अब की बार का तप राजा त्रिशंकु को सह शरीर स्वर्ग भेजने में खर्च हो गया। अयोध्या नरेश त्रिशंकु ने स्वर्ग जाने की कामना से गुरु वशिष्ठ से यज्ञ कराने को कहा, परंतु इसे विधि निधान के प्रतिकूल जानकर वशिष्ठ जी ने अस्वीकार कर दिया। तब त्रिशंकु श्री वशिष्ठ पुत्रों के पास गए, परंतु वे भी इनकार कर गए। तब राजा ने किसी अन्य पुरोहित को वरण करने की धमकी दी, तो वशिष्ठ पुत्रों ने कुपित होकर राजा को चंडाल हो जाने का शाप दे दिया। अब चंडाल भाव को प्राप्त राजा त्रिशंकु विश्वामित्र जी की शरण गए। विश्वामित्र जी ने राजा को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। श्री वशिष्ठ जी के पुत्र एवं महोदय नाम के ऋषि ने इनका निमंत्रण अस्वीकार किया, तो इन्होंने शाप देकर उन्हें भस्म कर दिया और आए हुए ऋषियों द्वारा यज्ञ आरंभ कर दिया। परंतु विधि पूर्वक अनुष्ठान होने पर भी देवता यज्ञ भाग लेने के लिए नहीं आए। तब ये अपने तपोबल से त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने लगे, परंतु त्रिशंकु की अनाधिकारिता चेष्टा पर खींचकर देवराज इंद्र ने उसे स्वर्ग से धकेल दिया। तब विश्वामित्र जी राजा को अंतरिक्ष में ही रोकर अपने तपोबल से दूसरे स्वर्ग की सृष्टि करने लगे। यह देखकर ऋषि मुनि देवताओं ने आकर अनुनय विनय कर इनको इस कार्य से निवृत्त किया। विश्वामित्र जी को अपने इस तप क्षय से बड़ी गलानी हुई और वे उस स्थान को छोड़कर पुष्कर तीर्थ में जाकर तप करने लगे। उन्हीं दिनों राजा अम्बरीश का यज्ञ पशु इंद्र द्वारा लिए जाने पर पुरोहितों ने जब उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को लाने की आज्ञा दी, तो राजा अम्बरीश महर्षि के मजले पुत्र शुनाशेप को 1,00,000 गौ एवं 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में खरीद कर घर की ओर ले चले। रास्ते में पुष्कर तीर्थ पड़ा। यहाँ अपने मामा विश्वामित्र जी को
तप करते देखकर शून्यक्षेप अपनी प्राण रक्षा के लिए इनकी शरण में गए। विश्वामित्र जी ने दयाद्र होकर अपने तपोबल से शून्यक्षेप को इस विपत्ति से बचाया। यज्ञ देवता इंद्र और उपेंद्र ने बिना बलि लिए ही राजा को पूर्ण काम होने का वर दे दिया और शून्यक्षेप को दीर्घायु होने का वर दिया। एक बार का तप ऐसे चला गया। विश्वामित्र जी ने पुनः 1000 वर्ष तक तप किया तो ब्रह्मा जी ने आकर इन्हें ऋषि पद प्रदान किया। पुनः तप में लगे, परंतु अब की बार का तप मेनका अप्सरा के मोह जाल में फंस जाने से नष्ट हो गया। देखो, तपस्वी जो हैं वो भी माया के चक्कर में आ जाते हैं। मैंने ये पहले भी कथा सुनाई थी आपको। लेकिन अगर कोई भक्त बनता है उसे माया कुछ नहीं कर सकती। भक्ति स्त्री है, माया भी स्त्री है। तो जो भक्ति करता है स्त्री रूपी माया उसे कुछ नहीं कहती, पर जो कोई तपस्या पुरुष है उसको माया के दबोच लेती है। तो देखो यहाँ पर विश्वामित्र जी को मेनका नाम की अप्सरा जो है उसने मोह जाल में फांस दिया और उनका तप सारा नष्ट हो गया। तब वे पुष्कर छोड़कर हिमालय पर जाकर तप करने लगे। 1000 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी इन्हें महर्षि कहकर चले गए। इन्होंने फिर तप प्रारंभ किया। अब की बार इनका कठिन तप देखकर इंद्र ने भयभीत होकर रंभा अप्सरा को तप भंग करने के लिए भेजा। पहले मेनका भेजी थी, अब रंभा अप्सरा को भेजा। इसे देखकर विश्वामित्र जी को काम का संचार तो नहीं हुआ, परंतु क्रोध हो गया। काम तो नहीं आया लेकिन क्रोध आ गया। इन्होंने उसे पाषाण हो जाने का शाप दे दिया। रंभा को पत्थर बना दिया इन्होंने। तप नष्ट हो गया। इससे इनको बड़ा क्षोभ हुआ। अब इन्होंने निश्चय किया कि जब तक हमें ब्रह्मणत्व नहीं प्राप्त होगा तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए बिना श्वास लिए खड़े होकर के तप करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय कर ये पूर्व दिशा में जाकर 1000 वर्ष तक घोर तप किए। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु काम क्रोध आदि इनके मन में नहीं घुसने पाए। व्रत पूर्ण होने पर ज्यों ही अन्न भोजन करना चाहा, इंद्र ने विप्र रूप धरकर उस अन्न को मांग लिया। इन्होंने सहर्ष दे दिया और पुनः श्वास खींचकर तप में लग गए। इनके मस्तक से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं। सब देवता डरकर ब्रह्मा जी के पास दौड़े कि आप शीघ्र उनके मनोरथ को पूर्ण करें। अब उनमें कोई विकार नहीं है। श्री ब्रह्मा जी ने आकर इन्हें ब्रह्म ऋषि पद प्रदान किया। सभी देवताओं एवं ऋषियों ने भी इसे स्वीकार किया, परंतु श्री वशिष्ठ जी अब भी इन्हें अधिक से अधिक महर्षि कहते। विश्वामित्र जी यह नहीं समझ पाते कि अब हम में क्या कमी है। परिणाम यह हुआ कि इनके मन में पुराना वैर पुनः भटक उठा और अंतत्व गत्वा ये वशिष्ठ जी को मार डालने का निश्चय कर रात्रि के सुनसाने में अवसर की प्रतीक्षा में आश्रम के समीप छिप गए। उसी समय श्री अरुंधति जी ने कहा, हे प्रभु,
देखिए कैसी निर्मल ज्योत्सना छिटक रही है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे आजकल विश्वामित्र जी की तपस्या का तेज समस्त दिशा विदिशा को आलोकित कर रहा है। अरुंधति जी परोक्ष में श्री वशिष्ठ जी के श्रीमुख से विश्वामित्र जी की प्रशंसित सुनकर विस्मित होकर पूछी, नाथ, तो फिर आप उन्हें ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं मान लेते? वशिष्ठ जी ने कहा, देवी, इनमें अब विकार तो कोई नहीं रहा, परंतु अस्त्र शस्त्रों का धारण करना उन्होंने नहीं छोड़ा है, जो ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है। विश्वामित्र जी यह सब सुन रहे थे। उन्हें अब अपनी भूल मालूम हुई। बड़ा पश्चाताप हुआ। ओहो, धिक्कार है मुझे, जो कि मैंने ऐसे महापुरुष के प्रति दोष बुद्धि करके बद तक का दुसंकल्प कर डाला। फिर तो विश्वामित्र जी ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र उतार फेंके और दौड़कर श्री वशिष्ठ जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। श्री वशिष्ठ जी वेदिका से उतरकर उठिए महर्षि, उठिए ब्रह्म ऋषि जी, यह कहते हुए इन्हें दोनों हाथों से उठाकर हृदय से लगा लिए। भगवान श्री राम ने इन्हें भी श्री वशिष्ठ जी की ही तरह गुरु का गौरव प्रदान किया। विश्वामित्र जी को ये श्री गंगा जी के तट पर स्थित सिद्धाश्रम बिहार प्रांत में वर्तमान में जिसे बक्सर कहते हैं में वास करते हुए जप योग यज्ञ आदि द्वारा भगवान की आराधना करते थे। उन दिनों राक्षेंद्र रावण का बल पाकर मारीच, सुबाहु, प्रवृत्ति राक्षस इनके आश्रम में भी बहुत उपद्रव करते थे। यद्यपि ये शाप के द्वारा उनको नष्ट करने में समर्थ थे, परंतु इससे तप हानि विचार कर मुनि जी ने मन में यह निश्चय किया कि भूभारनार्थ स्वयं भगवान श्री राम अवतार लेकर अब किशोर वय में प्रवेश कर चुके हैं। अतः श्री राम जी को चलकर प्रभु का दर्शन करूं और श्री दशरथ जी से उनको मांग लाऊं। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मुनि तुरंत चल पड़े। श्री अवध को मन में मनोरथ करते हुए भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ने मुनि के सभी मनोरथ पूर्ण किए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री दशरथ जी ने इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और आगमन का हेतु पूछा। विश्वामित्र जी ने अपना अभिष्ट निवेदन किया तो दशरथ जी ने प्रथम पुत्र तो स्नेहवश श्री राम लक्ष्मण को देने में अपनी असमर्थता बताई, परंतु बाद में श्री वशिष्ठ जी के समझाने पर यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों का संहार करने के लिए श्री राम जी को विश्वामित्र जी के साथ भेजा। भगवान श्री राम जी ने यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों का संहार कर श्री राम जी ने मुनियों को निर्भय किया। श्री विश्वामित्र जी ने अपने चिरकाल तप से अर्जित समस्त शास्त्र ज्ञान एवं सशस्त्र रहस्यों को श्री राम जी को प्रदान किया, उन्हें सफल किया। तत्पश्चात मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ का महान आयोजन सुनकर
युगल राज कुमारों को साथ लेकर वहाँ के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा। आगे अहल्या का उद्धार। एक बार श्री ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। एक बार श्री ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न की जिसका नाम अहल्या रखा। समस्त देवगण उसके रूप पर मोहित थे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके आवेगा उसको यह लोक सुंदरी कन्या ब्याही जाएगी। इंद्र आदि समस्त देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर परिक्रमा करने लगे। गौतम जी ने अपने शालिग्राम भगवान की परिक्रमा कर ली और ब्रह्मा जी के पास गए। इधर देवतागण जहाँ जाते वहाँ आगे महर्षि गौतम को देखते थे। ये भी लीला है कि अभी गौतम ऋषि ने शालिग्राम की परिक्रमा की, पृथ्वी की नहीं की। बाकी जो परिक्रमा कर रहे थे जहाँ जाते तो आगे गौतम ऋषि जी उनको आगे आगे दिखाई देते। शालिग्राम भगवान की परिक्रमा करने से सारी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। सबने इनका आगे होना स्वीकार किया, अतः वह कन्या गौतम जी को मिली। अहल्या जो है गौतम जी को मिली। आप देखो कि स्त्री का आकर्षण भगवान ने इतना बनाया है कि देवी देवता भी, देवता लोग भी सुंदर स्त्री चाहते हैं। पर ये याद रखो इस मृत्यु लोक में स्त्री जो है ये बंधन का कारण है। हमने बंधन से मुक्त होना है। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की शिक्षा दी गई है। हमें ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके अपनी ऊर्जा की, अपनी शक्ति की रक्षा करनी चाहिए। अध्यात्म रामायण में ऐसा भी प्रसंग मिलता है कि ब्रह्मा जी ने इस कन्या को गौतम जी के पास द्रोह रखी। बहुत काल बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी ने पुनः इनके पास आए तो इनका परम वैराग्य देखकर उनको ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर वह लोक सुंदरी सेवा परायण कन्या परम तपोधन गौतम जी को ही दे दी। ये भी वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने इस कन्या को गौतम जी के पास रखा। देखो कन्या साथ में रह रही है, कोई संबंध नहीं है। ये गौतम जी की एक संयम था उनका। बड़े समय तक अहल्या वहाँ रही। जब ब्रह्मा जी आए उन्होंने देखा भाई ये इतने तपस्वी, तो बस उन्हीं को गौतम ऋषि जी को ही दे दी। कन्या जो है परम तपोधन गौतम जी को ही दे दी। इंद्र को यह बहुत बुरा लगा। अब इंद्र चाहते हैं देवताओं के राजा हर सुंदर स्त्री हमारी पत्नी हो, क्योंकि वह तो उसे अपनी ही सोच बैठे थे। समझते थे कि यह हमें छोड़ दूसरे को नहीं मिल सकती, क्योंकि हम देवराज हैं। उनके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर वह नित्य प्रति उसके साथ रमन करने का अवसर ताकते रहते। एक दिन मुनि के बाहर चले जाने पर वह गौतम जी का रूप धारण कर आश्रम में आए। वाल्मीकि रामायण में ऐसा भी वर्णन है कि मुनीश्वर मुनि वेशधारी इंद्र ने अहल्या से कहा कि प्रार्थी ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करता,
मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहता हूँ। अहल्या ने समझ लिया कि यह मुनि भेष में इंद्र है। देखो, अहल्या को पता लग गया था कि ये इंद्र है। सती नारी को परपुरुष स्पर्श नहीं कर सकता। ये अहल्या की गलती थी कि यह मुनि भेष में इंद्र है। फिर भी उस मूर्खा ने देवराज के प्रति कौतूहल होने के कारण उसकी बात स्वीकार की। पुनः कृतार्थ मन से उसने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं कृतार्थ हुई, आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। महर्षि गौतम जी, मेरी और अपनी भी सब तरह से रक्षा करना। अहल्या के साथ समागम कर वे शीघ्रता से वहाँ से चल दिए। आश्रम से शीघ्र बाहर निकल जाने की चिंता में इंद्र अपना रूप धारण करना की भूल गए। देखो, स्त्री संग जो है ये जीव को भुला देती है, सब कुछ बुद्धि मलिन हो जाती है। अब गौतम जी के घर से जब बाहर निकले, वो भूल गए जल्दी जल्दी में कि मैं गौतम हूँ, मुझे इंद्र बन जाना चाहिए, वो भूल गए। इसी समय मुनि भी वहाँ लौट आए। आश्रम से अपना रूप धारण किए हुए पुरुष को बाहर निकलते देख मुनि ने कुपित होकर पूछा, हे दुष्टात्मन, अधम, मेरे रूप धारण करने वाले तू कौन है? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। तब इंद्र ने कहा, मैं काम के वशीभूत देवराज इंद्र हूँ, सच बता दिया, मेरी रक्षा कीजिए, मैंने बड़ा घृणित कार्य किया है। तब महर्षि ने क्रोध से उसको शाप दिया कि हे दुष्टात्मन, तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में सहस्र भाग हो जाएं। उनके शरीर के हजारों भाग कर दिए उन्होंने। देवराज को शाप देकर मुनि आश्रम में आए, देखा कि अहल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़ी खड़े है। महर्षि ने उसको शाप दिया कि दुष्टे, तू मेरी आश्रम में शिला के में निवास कर, यहाँ तू निराहार रहकर वर्ष और आयु को सहती हुई वर्षा और आयु को सहती हुई तपस्या कर और एकाग्र चित्त से श्री राम का ध्यान कर। यह आश्रम जीव जंतुओं से रहित हो जाएगा। हजारों वर्षों के बाद श्री राम आकर तेरा आश्रय भूतशिला पर अपने चरण रखेंगे, तब तू पाप मुक्त हो जाएगी और उनकी पुनः आदि करने पर तू शाप से मुक्त होकर मेरी सेवा पाएगी। शाप देकर मुनि हिमालय के उस शिखर पर चले गए जहाँ सिद्ध और चरण निवास करते हैं। जब भगवान श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को जा रहे थे, उस समय मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़ी धीरे से आपकी चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। तब श्री राम जी के पवित्र और शोक का नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते की सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई और भगवान की स्तुति करते हुए अपने पति के लोक को चली गई। उसके बाद श्री विश्वामित्र मुनि
मिथिला की ओर आगे बढ़े। आगे पुष्प वाटिका का प्रसंग है। समय अभी ज़्यादा हो रहा है, क्या टाइम हुआ? तो आओ राम जी का थोड़ा गुणगान कर लें, फिर पुरुषोत्तम मास की कथा आपको सुनाएं। रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। रघुपति सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीता कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे दशरथ, ताड़क वन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहल्या तारी। ताड़क जब दशरथ घर प्रगटे राम, पतिता पावन सीताराम। जब दशरथ जनकपुरी में धनुष को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। कैसी सुंदर जोड़ी राम, पतिता पावन सीताराम। पतिता श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राज तिलक की हुई तैयारी, कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। राज तभी तो बन को चल दिए राम, सीताराम जय सीताराम। तभी तो चलन पतिता पावन। पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। पंचवटी
सुरपन तभी खर दूषण मारे राम पतिता पावन सीताराम तभी खर मेघनाथ ने शक्ति चलाई लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। जट संजीवनी लाए हनुमान पतिता पावन सीताराम जट संजीव। मेघनाथ कुंभकर्ण को मारा रावण का 10 शीश उतारा। मेघनाथ भरत लाल ने चिता बनाई हनुमान जी ने खबर सुनाई। बालक वन से आ गए भगवान पतिता पावन सीताराम। वन से रघुपति राघव राम पतिता पावन सीताराम रघुपति राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो भगवान जो हैं रामचंद्र ये कृष्ण का ही स्वरूप है, इस बात को अपनी याद रखना है। अभी कई बार लोग कहते हैं राम अवतार पहले हुआ कृष्ण अवतार बाद में। ये बड़ी मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। अवतार का मतलब क्या है? मतलब राम अवतार पहले हुआ, राम थे उस समय कृष्ण नहीं थे। अरे कृष्ण भी थे और राम भी थे। अवतार मतलब अपनी इच्छा से अपने धाम से भगवान पृथ्वी पर आते हैं कि राम अवतार पहले हुआ कृष्ण अवतार बाद में हुआ। नहीं, राम भी सदा के लिए अपने धाम में रहते हैं, कृष्ण भी सदा के लिए अपने धाम में रहते हैं और भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। इसलिए कहा है दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। राम दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। द्वार पे जाके उसके कोई भी पुकारता। द्वार पे जाके परम कृपा से अपनी
भव से उबारता, परम कृपा से अपनी भव से, ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, ऐसे दीनानाथ दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, दो दिन का प्रभु प्यारे को अपने मन में स्वीकार तू, प्रभु प्यारे को अपने मन में स्वीकार, बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, बिना हरि नाम दुखियारी। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। नाम का प्रकाश जब अंदर जगमगाएगा, नाम का प्रकाश अंदर जगमगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा, प्यारे श्री राम का दर्शन तू ही पाए, ज्योति से जिसकी उजियारी सारी दुनिया, ज्योति से जिस उजियारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, राम एक देवता दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक। श्याम एको देवता पुजारी सारी दुनिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। उस बुक में इसको रख दो, आखिरी पेज में। तो बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, बोलो पुरुषोत्तम मास की। आज पुरुषोत्तम मास के छठे दिन की कथा। छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जल अधिक मास सहित गौलोक में गए। जल लिखा, जब अधिक मास सहित, जब होना चाहिए, प्रिंटिंग में गलती है। गोलोक धाम में गए तो वहां क्या हुआ सो मैं तुमको सुनाता हूं। गोलोक में मणियों के खंभों के से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र मूंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में
बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मल्लमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यह कौन है और इस गौलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं दूर कर पाता? श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, गौलोक के नाथ वचनों को गौलोक के नाथ वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मल्लमास का सब वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी जला हुआ या मरने को तैयार हुआ सब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, वह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से गिरा हुआ बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार भी विष्णु भगवान कह के हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान भी आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सूत शौनकादिक ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गौलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया सो विस्तार पूर्वक कहिए। तो छठे दिन की कथा का यही विराम है। कल 7वें दिन की कथा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उठा इसको आगे कर।